औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 10th क्लास की जो न्यू मैथ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज 3.3 है, हमने प्रीवियस वीडियो में उसको कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो 3.4 है इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इंशाल्लाह मुकम्मल अच्छे कंसेप्ट के साथ, इजी कंसेप्ट के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझाए जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.4 है इसमें वो कह रहे इससे पहले हमने जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो टू मैट्रिक्स हैं उनको उनकी एडिशन कैसे की जाती है और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उनको, ये हमने कंसेप्ट क्लियर किया था। और अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यही है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। वो कह रहा है कि ए बी यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें और बी और ए को मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल है तो। सबसे पहले तो हम कंडीशंस देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए कंडीशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आपके जो 10th क्लास की बुक है उसका पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। और ये देखिए 3.4 टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो एक मैट्रिक्स है ए उसको हम कहेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल है विद द मैट्रिक्स बी, बी मैट्रिक्स के साथ, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम्स और रोज के बारे में आपको अच्छे से पता है कि एक मैट्रिक्स में कॉलम्स कौन से होती हैं और रोज कौन सी होती हैं। वो क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। वो कह रहा है कि जो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो और जो मैट्रिक्स बी होगा उसमें नंबर ऑफ रोज जो है ये दोनों इक्वल होंगी तो वो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स की। अब इसको मजीद डिटेल में और एक और इसने एक यहाँ पर ये मेथड भी दिया और मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ये पता करना है और यहाँ तक ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर में आएगा। ठीक हो गया? तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। हमारे पास हम खुद से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक है ए हमारे पास है 1 2 3 और 4। इस बात को आपने ध्यान से समझना है। आपको उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन के रूल के हवाले से कंप्लीट जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और एक हमारे पास मैट्रिक है बी, ये हमारे पास है 3 और 4। अगर हमने फर्ज करें कि ए बी फाइंड करना है, क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या रखेंगे? ए को रखेंगे 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी हमारे पास ये यहां पर हमारे पास ए पहले है बी बाद में है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि जो पहले नंबर पर कोई भी है, चाहे वो ए है चाहे बी है, जो पहला मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? C1 C2। और जो नेक्स्ट दूसरे वाला मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रोज R1 R2। यानी कि पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ रोज, अगर ये इक्वल हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो अब ये क्या है? ए बी की यहां पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। इसके एक और तरीका है, आपने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए है एक साइड पे इसका ऑर्डर लिख ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/2 या m/n, अगर आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो दरमियान में हमने क्या लगा दिया? इज इक्वल टू लगा दिया। और बी हमारे पास क्या है? 2/1। क्या है? 2/1 ऑर्डर जो इसका है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हुए हैं या एक्सरसाइज की हुई हैं तो आपको पता होगा कि ऑर्डर किसको कहते हैं, रोज किसको कहते हैं और कॉलम्स किसको कहते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपने ये जो इज इक्वल टू के क्लोज है, ये अगर ये चीज इक्वल आ जाए, ठीक है,
तो फिर ये पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और अगर ये चीज इक्वल नहीं आती तो फिर ऐसे समझे कि ये पॉसिबल नहीं है। और इस मजे की बात यह है कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करना है तो वो कौन से ऑर्डर में आएगा। ये देखिए जो साइड पे बच गया 2/1, आंसर आपका 2/1 में आएगा। और मल्टीप्लीकेशन आपकी हो सकती है नहीं हो सकती, ये इससे पता चल जाएगा। अब थोड़ा इसका ऑपोजिट चलते हैं, ये ए बी हमने किया है, बी ये करके देख लेते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये पॉसिबल नहीं है। या पॉसिबल हो भी सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए जो है ये दोनों इक्वल हों हमारे पास। अच्छा जी बी ए, तो बी हमारे पास क्या है 3 4 है, और ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4। अब इसमें क्या है बी ए का मतलब है यहां पर बी पहले है और ए बाद में है। अब यहां पर देखें, सबसे पहले पहले मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं C1 इनके एक कॉलम है, और दूसरे में नंबर ऑफ रोज R1 R2। अब देख लें वाज़ेह पता चलता है, इसमें एक कॉलम है पहले मैट्रिक्स में और दूसरे में 2 रोज है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज जो हैं ये इक्वल नहीं है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन है नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो एक इस और दूसरा हमारा मेथड जो मैंने पहले आपको बताया उसमें देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है बी, उसका हम ऑर्डर देखते हैं, वो हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू। अब दूसरे मैट्रिक्स का क्या है, सॉरी पहले मैट्रिक्स का हमारे पास क्या 2/1 है, 1/2 नहीं है, 2/1, 2/1 इज इक्वल टू। और दूसरे मैट्रिक्स का क्या हमारे पास ऑर्डर है 2/2। अब जरा गौर करें जो इज इक्वल टू के क्लोज है, ये देखें, इसमें देख लें आप ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है नहीं है। इट्स मीन कि अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है बी ए की वो पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो ये इसका आसान तरीका है जो आप रफ में चेक कर सकते हैं कि आपके जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई के लिए कंफर्मेबल हैं या नहीं है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, और उम्मीद है आपको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 3.4 10th न्यू मैथ, क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है जी, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। साथ वो क्या कर रहा है, अगर पॉसिबल है तो ए बी, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी हमने एग्जांपल की जिसमें ए बी तो पॉसिबल था लेकिन बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं था, इस वजह से उसने साथ ये मेंशन किया है कि अगर पॉसिबल है तो फिर ए बी भी करें और बी ए भी करें। तो हमारे पास ए हमारे पास क्या है 1 2 -1 0, और बी हमारे पास क्या है 3 2 1 -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे ए बी हमने करना है। तो ए बी के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि यहां पर ए बी हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स in A is equal to the number of rows in B. So AB is पॉसिबल, ठीक हो गया। हमने स्टेटमेंट लिखकर उसे ये बता दिया ताकि वो ये ऐसा ना समझे कि ये एवं ही जो है ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू हो गए। स्टेटमेंट मस्ट लिखनी है, क्या लिखा है ए बी सॉल्व करना था सबसे पहले, तो उसके लिए क्या किया, मैंने लिखा द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज के, बी में जो नंबर ऑफ रोज हैं। तो इस वजह से जो ए बी है वो पॉसिबल है। अब ये इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो आप एक रफ पे साइड पे करके उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ए बी मल्टीप्लिकेशन आपने एक मरतबा अच्छे से समझ लेनी है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे सारे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।
ये सॉरी -1 है, ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस बात को आपने बड़े गौर से समझना है। क्या है जी, सबसे पहले अच्छा जी, अब करना क्या है हमने, ये देखें जो फर्स्ट रो है इसको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 को 3 से, 2 को 1 से। कैसे जी, 1 मल्टीप्लाई 3, दरम्यान में क्या लगाना है प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, जब फर्स्ट जब जब हमने रो चेंज करनी है तब हमने ये इधर से जो है ना लाइन ये चेंज करनी है। फर्स्ट रो चल रही है तो फिर थोड़ा आगे यहां पर 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इस 1 को 2 से और 2 को -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1। अब क्या हुआ, हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम से पहले होगी -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। -1 को 3 से, 0 को 1 से। अब अभी तक सेकंड रो चाह रही है तो यहां पर आएगा -1 मल्टीप्लाई 2, इसको सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। ये दी मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड है। तो जैसे जैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे आपको इधर इसकी समझ आती जाएगी। 3 1 जार 3 प्लस 2 1 जार 2, ये 2 1 जार 2, और ये देखें प्लस माइनस, -2 1 जार 2। इस तरह ये -3 प्लस 0, फिर हमारे पास ये -2 और प्लस माइनस -0, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें 3 प्लस 2 5, 2 -2 0, ये हमारे पास -3 और ये हमारे पास -2। तो हमने ए बी जो है ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने बी ए फाइंड करना है। क्या करना है, बी ए फाइंड करना है, ठीक है। तो बी हमारे पास 2/2 है और ए भी हमारे पास 2/2 है। तो इसकी भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तो हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, क्योंकि बी या फर्स्ट पे आ रहा है ना, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन ए। तो बी ए इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी ए फाइंड करना है, बी ए। तो बी हमारे पास क्या है, 3 2 1 -1, क्या है 3 2 1 -1, और ए हमारे पास क्या है 1 2 -1 0, 1 2 -1 0। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैंने आपको प्रीवियस में भी, जब ए भी हमने किया तभी बताया। ये फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस
2 मल्टीप्लाई 0। अब आ रहे हैं सेकंड रो पे, तो 1 मल्टीप्लाई 1, इसको फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। अब मजीद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जार 2, ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 1 1, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर ये प्लस माइनस माइनस 0। मजीद इसको करते हैं जी, 3 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1, 6 प्लस 0 हमारे पास 6, 1 प्लस 1 2, और 2 माइनस 0 2। ये हमारे पास क्या आ गया, बी ए। तो उसने हमसे क्या कहा था, ए बी और बी ए जो है इसको फाइंड करें, अगर पॉसिबल है तो हमने क्या किया, इसको फाइंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, a इज इक्वल टू 1 और -2 है, और b हमारे पास 3 और -4। इसमें भी क्या करना है, सेम a b और b a फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो हमारे पास यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या बनता है इसका, 1/2 ऑर्डर ए मैट्रिक्स का, 1/2, और इसका क्या बनता है, 2/1। क्या बनता है, 2/1। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, ये इज इक्वल टू के अराउंड हमारे पास इक्वल वैल्यू आ रही है, मीन कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या क्या करेंगे, ए बी फाइंड करने के लिए, ए बी ये हमने फाइंड करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि फर्स्ट में ए है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ rows in B, so AB is पॉसिबल। क्या है, ए बी हमारे पास पॉसिबल है यहाँ पे। अब देखें ना, यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि 1/1 ऑर्डर में हमारा आंसर आएगा। ए बी है, ए हमारे पास है 1 -2, और बी हमारे पास क्या है, 3 और -4। मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 3 से, ये क्योंकि सेंटर में आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3, दरम्यान में हमारे पास प्लस आ जाएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई -4, -2 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि 1 रो है हमारे पास यहाँ पर, 1 कॉलम, 1 रो को यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास एक ही है, 3 1 जार 3, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 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 आ जाएगा, 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी ए फाइंड करना है। क्या करना है, बी ए, इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पर देखें, बी हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। तो सबसे पहले हम साइड पे यहाँ पर 2/1 लिखेंगे, इज इक्वल टू, और हमारे पास एक ऑर्डर क्या है, क्योंकि पहले हमने उसका लिखना है जो हमने फर्स्ट पे लिखना है उस, तो ये हमारे पास क्या है, 1/2। क्या हमारे पास 1/2। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, अगर देखें तो ये हमारे पास सेंटर में इक्वल आ रहा है, लेकिन इसमें जो हमारे पास
बनेगा ना जो ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आंसर आना है वो हमारे पास 2/2 ऑर्डर में आंसर आएगा इसका। तो बी ए करते हैं फाइंड। बी हमारे पास क्या है, 3 - 4 है, और ए हमारे पास क्या है, 1 - 2। तो मल्टीप्लाई क्या कैसे हमने करना है, सबसे पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। 3 को 1 से, 1 हमारे पास है यहाँ पर जो एंट्री है, क्या करेंगे, 3 × 1। फिर हम क्या करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ना, यहाँ पर रो फर्स्ट ही चल रही है और कॉलम चेंज हो गया है। 3 × -2, फिर -4 को 1 से, -4 × 1, फिर -4 को -2 से। ठीक है, 3 × 1 3, 3 2 -6 बन जाएगा, ये -4 और ये माइनस और माइनस प्लस, 4 2 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी ए का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें भी हमने ए बी और बी ए फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है। तो ए का हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2/1, 2 रोज हैं 1 कॉलम है। क्या ऑर्डर है, 2/1। और बी का ऑर्डर क्या है, 1/2, 1/2। देखें जी हमारे पास ये इज इक्वल टू के आसपास, ये देखें इसके अराउंड हमारे पास इक्वल वैल्यू आ रही है, मीन के इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और ये आंसर किस में आएगा, 2/2 में। तो आपने वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देनी है, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, सो ए बी इज पॉसिबल। हम यहाँ पर ए बी को करते हैं जी, ए बी। ये सबसे इजी मेथड है चेक करने के लिए कि आपका जो आंसर है वो कौन से ऑर्डर में आएगा और आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ए भी करते हैं जी। ए हमारे पास क्या है, 4 4, और बी हमारे पास क्या है, 2 और 5। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो 4 × 2। अब फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड है, तो यहाँ पर आएगा 4 × 5। ये 4 × 2 और यहाँ पर 4 × 5। तो ये हमारे पास 4 2 8, 5 4 20, 4 2 8, 5 4 20। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी ए जो है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं बी का। बी का ऑर्डर क्या है, 1/2। क्या है, 1/2 इज इक्वल टू, और ए का ऑर्डर क्या है, 2/1। 2/1 यहाँ पर देखें इसके अराउंड ये इक्वल है, मीन इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और 1/1 में इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी, बी ए बी हमारे पास क्या है, 2 और 5, और ए हमारे पास क्या है, 4 4। अब यहां पर देखें, यहां पर फर्स्ट रो है और यहां पर एक ही कॉलम है। तो करते हैं जी, 2 × 4, दरमियान में प्लस, फिर 5 × 4। ये 2 जो है इस 4 से मल्टीप्लाई और ये 5 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ। 4 2 8 प्लस 5 4 20। तो 8 + 20 कितना हो गया, 28। तो ये हमारे पास जो आ गया, ये क्या है, बी ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 3.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। ए हमारे पास ये और बी हमारे पास ये है। अब यहाँ पर देखें तो ए का हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है, 1 2 3 रोज है, 2 कॉलम है, 3/2। यहाँ पर हम साइड पे कर लेते हैं, 3/2 इक्वल टू, और इसका क्या है, 2/3। 2/3।
मीन अगर हम ये ए बी करेंगे तो इसमें ये देखें ये हमारे पास इक्वल आ रहा है और हमारा जो आंसर का ऑर्डर है वो 3/3 में आएगा। सबसे पहले जो हम ए बी करते हैं, ए बी, तो ए हमारे पास क्या है 1 2 -1 1 3 और 0, और बी हमारे पास क्या है -1 4 1 2 3 और 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो पे यहाँ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जब रो चेंज करनी है तब हमने लाइन चेंज करनी है। 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 3, फिर अभी तक हमने थर्ड हमारा कॉलम रहता है तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट अब सेकंड रो पे आते हैं, जब सेकंड रो पे हमने आना है तो तब हम नीचे वाली लाइन पे आ जाना है। -1 मल्टीप्लाई -1, इसको फर्स्ट कॉलम से करना है, -1 मल्टीप्लाई 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करना है -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब आपने जब रो में चेंज की थर्ड रो पे आ गए तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया जी। कैलकुलेट आप कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये 4 1 जार 4 प्लस 3 2 जार 6, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 1 जार 2। नेक्स्ट देखें माइनस रो माइनस, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस 2 1 जार 2, ये हमारे पास -4 प्लस 3 1 जार 3, फिर ये -1 प्लस ये हमारे पास 1, ये हमारे पास -3 प्लस 0, ये हमारे पास 4 3 जार 12 प्लस 0, और ये 3 1 जार 3 प्लस 0। मज़ीद इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। +4 -1 3 आ जाएगा, 6 + 4 10, 2 + 1 3, ये -1, ये भी -1, ये 0 1 -1 करेंगे तो ये -3, ये 12 और ये जी हमारे पास जो आया है ये AB आया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है BA, नेक्स्ट हमने क्या करना है BA फाइंड करना है। अब BA के लिए देखें हमने सबसे पहले B का ऑर्डर फाइंड करना है। B का ऑर्डर क्या है 2/3, B का ऑर्डर क्या है यहाँ साइड पे लिख लेते हैं 2/3, और एक ऑर्डर बाद में हमने लिखना है, एक ऑर्डर हमारे पास 3/2 है, 3/2। यहाँ पर देखिए इक्वल टू के अराउंड हमारे पास सेम नंबर आ रहा है, मीन के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और हमारा जो आंसर आएगा वो 2/2 ऑर्डर में आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बी को। बी हमारे पास क्या है -1 4 और 1 2 3 और 1। इसी तरह जो हमारे पास ए है वो क्या 1 2 -1 1 1 2 -1 1 3 और 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमारा ये 2/2 में हमारा ऑर्डर आना, हमें पहले से ही पता है इस आंसर का जो ऑर्डर आएगा वो 2/2 होगा। -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज दरम्यान में प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई -1,
फर्स्ट पूरी रो को पूरे कलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना। अब तीन तीन यहाँ पर एंट्रीज हैं, तो इस तरह से हम तीनों को बारी बारी करना है। प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3। अब देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो पे आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1 और 1 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0। मजीद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1, ये हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस -4 और ये प्लस 3 1 जार 3। इस तरह ये -2 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 0। इस तरह ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 -3 प्लस 3, ये 4 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, ये हमारे पास -4 और -1 -5 है। -5 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। ये +4 है -2 है, ये हमारे पास +2 आ जाएगा। ये -3 प्लस 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 आ गया। 4 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया, 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, BA। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ए हमारे पास 1 2 2 3 1 1 और बी हमारे पास है 1 5 2 4 1 6। तो हमने क्या करना है, इसका भी ए बी और बी ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखें ए का हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या बन रहा है, 2/3। हम साइड पे लिख लेते हैं 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। ये सेम है, मीन के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमारे पास आंसर 2/2 ऑर्डर में आएगा। हमने क्या करना है सबसे पहले, और यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इन बी, सो ए बी इज पॉसिबल। ए बी हमने करना है, तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 2 3 1 1 और बी हमारे पास क्या है, 1 5 2 4 1 6। करते हैं जी, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब क्या करना है, सेकंड रो पे आ जाएं, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 5 5 प्लस 4 2 जार 8 प्लस 3 6 2 जार 12। तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, प्लस 2 1 जार 2 प्लस 1 1 जार 1। इस तरह 5 3 जार 15 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 6 1 जार 6। 4 प्लस 2 6 और 1 7, 12 प्लस 8 20 और 5 25, 3 प्लस 3 6, 15 प्लस 4
19, 19 प्लस 6 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी ए। तो बी ए के लिए सबसे पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे जो कि 3/2 है। बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3/2। और ए का ऑर्डर क्या है, 2/3। 2/3 देखें जी, हमारे पास इक्वल टू के साथ सेम सेम आ गया। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा आंसर का, वो 3/3 ऑर्डर में आंसर इसका आएगा। तो करते हैं जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे। बी हमारे पास है 1 5 2 4 1 6। और ए हमारे पास क्या है, 1 2 2 3 1 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसका 3/3 का ऑर्डर बना है, तो इस वजह से मैंने उस हिसाब से मैंने ये ब्रैकेट लगाई है। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर इसको सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो को 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। फिर इसको थर्ड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट आ जाए सेकंड रो पे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। थर्ड पे आ जाए, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। फिर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। फिर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया। हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं, 5वां पार्ट्स कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी और इसका कंसेप्ट तकरीबन क्लियर हो गया होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 5 3 जार 15। ये 2 1 जार 2 प्लस 5 1 जार 5। इस तरह 2 1 जार 2 प्लस 5 1 जार 5। ये हमारे पास 2 1 जार 2 प्लस 4 3 जार 12। ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 1 जार 4। ये भी 4 प्लस 4। यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 6 आर 18। ये 2 प्लस 6 और ये 2 प्लस 6। नेक्स्ट 15 प्लस 1 16। 5 प्लस 2 7। 5 प्लस 2 7। 12 प्लस 2 14। 4 प्लस 4 8। 4 प्लस 4 8। 18 प्लस 1 19। 6 प्लस 2 8 और 6 प्लस 2 8। ये हमारे पास क्या आ गया, बी ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम टू सेम जो है लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 1 है। जस्ट इसमें उसने लेफ्ट राइट साइड हमें दे दी है और उसने वेरीफाई करने को कहा है। इसके अलावा बाकी कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी की उसने सेम वैल्यूज दे दी हैं, बस उसने जो कंडीशन हैं, जो ऑपरेशन हैं, वो थोड़े चेंज करके दे दिए हैं। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है यूजिंग ए बी और सी। इन तीनों मैट्रिक्स को यूज करते हुए जो उसने कंडीशन दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग इनको वेरीफाई करना है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, ए बी है। इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास देखें, ए हमारे पास है 5 1 -1 4 और बी हमारे पास 2 -1 0 और 3। तो हम इसका भी साइड पे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। एक ऑर्डर क्या है 2/2 और बी का ऑर्डर भी क्या है 2/2, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास सेम आ रहा है 2/2 में इसका। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, तीनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, ए बी और सी का तीनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है। तो कोई भी ऑपरेशन जो हम अप्लाई करेंगे उसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन 100% पॉसिबल है। इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 100%
पॉसिबल है, ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर में ही आएगा, जो भी ऑपरेशन इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ पर क्लियर होगी, क्योंकि तीनों का 2/2, 2/2 और 2/2 है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो ए भी हम करते हैं सबसे पहले। ए हमारे पास क्या है, 5 1 - 1 4, 5 1 - 1 4। और बी हमारे पास क्या है, 2 - 1 0 और 3। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 + 1 × 0। फिर हमारे पास 5 × -1 + 1 × 3। ये चीज़ तो अब आपको अच्छे से पता चल जानी चाहिए कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं। -1 × 2 + 4 × 0, -1 × -1 + 4 × 3। तो 4 × 2 कितना हो गया, 4 2 = 8 प्लस 0, ये -5 प्लस 3 1 = 3, ये हमारे पास -2 प्लस 0, ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस 1 और प्लस 4 3 = 12। 8 + 0 8 आ गया, ये हमारे पास -2, ये भी -2 और ये 13, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, BA। सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखते हैं। बी हमारे पास क्या है, 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 3, ये हमारे पास बी है। और ये हमारे पास क्या है, 5 1 - 1 4। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस -1 × -1, फिर 2 × 1 प्लस -1 × 4। इसी तरह 0 × 5, फिर प्लस 3 × -1। इसी तरह 0 × 1 प्लस 3 × 4। कैलकुलेट करते हैं जी, 2 × 5 10 हो गया, माइनस से माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये 2 - 4, ये 0 -3, ये 0 प्लस 12। तो मज़ीद इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 10 + 1 11, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास -3 और ये हमारे पास 12। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसको हम 2 का नाम देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, a × b - c इज इक्वल टू ab - ac। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a × b - c। तो सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है, वैल्यूज हमारे पास सेम है, 5 1 - 1 4। ये हमारे पास क्या है, 5 1 - 1 4। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है। फिर हमारे पास बी है, बी हमारे पास क्या है, 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 3। फिर हमारे पास माइनस है। फिर सी हमारे पास क्या है, 5 1 1 4, 5 1 1 4 और ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि हमको पता है कि रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास 5 1 - 1 4, ये एज इट इज़ आ गया।
ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, बी माइनस सी हो रहा है, यानी कि हमने इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करना है, 2 - 5, यानी पहले एंट्री में से दूसरे मैटर की पहले एंट्री को माइनस करना है, फिर -1, ये -1, ये 2 - 1, सॉरी 0 -1, फिर 3 - 4। अगेन हम एज इट इज लिख लेते हैं इसको, 5 1 -1 और 4। और यहाँ पर देखें तो 2 - 5 करें तो -3 आएगा, ये हमारे पास -2, ये -1 और ये भी हमारे पास -1। तो ये हमारे पास बी माइनस सी तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी बी माइनस सी जो है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 × -3 प्लस 1 × -1, फिर हमारे पास 5 × -2 प्लस 1 × -1। ठीक हो गया। इस तरह आप -1 × -3 प्लस 4 × -1, इस तरह फिर -1 × -2 प्लस 4 × -1। तो 5 3 -15 आ जाएगा और ये -1। इस तरह 5 2 -10 और ये हमारे पास -1। ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस 3 1 3 और ये हमारे पास -4। ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस 2 1 2 और -4। मज़ीद सॉल्व करते हैं, -15 और -1, -16, ये -10 और -1, -11, ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास -2। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने लेनी है राइट हैंड साइड। क्या करना है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी। क्या है, ए बी माइनस ए सी। तो इसको भी हम इकट्ठा लेके चलेंगे। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें जी, 5 1 -1 4, 5 1 -1 4। उसके बाद क्या है बी, तो बी हमारे पास क्या है, 2 -1 0 3। फिर हमारे पास माइनस है यहाँ पर, और फिर हमारे पास ए क्या है, ए को हम अगेन लिखेंगे। ए हमारे पास है 5 1 -1 4, और साथ लिखेंगे सी। सी हमारे पास है 5 1 1 4। ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इनको 5 × 2 प्लस 1 × 0, फिर 5 × -1 प्लस 1 × 3। इस तरह -1 × 2 प्लस 4 × 0, फिर हमारे पास -1 × -1 प्लस 4 × 3। ये हमने इसको ए बी को मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 प्लस 1 × 1। इस तरह 5 × 1 प्लस 1 × 4। इसी तरह -1 × 5 प्लस 4 × 1। इसी तरह -1 × 1 प्लस 4 × 4। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 10 प्लस 0, ये हमारे पास -5 प्लस 3, ये हमारे पास -2 प्लस 0, ये हमारे पास +1 प्लस 12, 5 5 25 प्लस 1, ये हमारे पास 5 प्लस 4, ये हमारे पास -5 प्लस 4 और ये हमारे पास -1 प्लस 16।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने जस्ट सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी उसी तरह वैल्यूज़ को पुट करके 10 -2, यहाँ पर भी -2, ये हमारे पास 13 -26, 5 और 4 9, -1 और ये हमारे पास 50। अब क्या करेंगे, माइनस हो रहे हैं तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 -26 -2 -9, इसी तरह -2 माइनस और माइनस +1 और इसी तरह 13 -15। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये -10 +10 -26 है तो ये हमारे पास -16 आ जाएगा। इसी तरह -9 और -2 -11, ये हमारा -2 +1 करें तो -1 और 13 -15 करें तो -2 आ जाएगा। इसको 2 का नाम दे लें और जो ये हमने ऊपर सॉल्व किया इसको हमने 1 का नाम दे लिया है। तो यहाँ पर 1 और 2 अगर हम यहाँ पर लिखें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है, a इंटू बी सी। तो इसको हम इकट्ठा ही लेकर चलेंगे। a हमारे पास क्या है 5 1 -1 4, फिर हमारे पास ब्रैकेट है। b हमारे पास क्या है 2 -1 0 3 और c हमारे पास क्या है 5 1 1 4 और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हमारे पास ये उसने ऑपरेशन दिया हुआ था उसी तरह उसकी वैल्यूज हमने दर्ज कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे 5 1 -1 4। इन दोनों को ब्रैकेट को हमने सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से प्लस फिर -1 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। इसको अगेन हम एज इट इज लिख लेंगे 5 1 -1 4। इसको करते हैं 5 2 जार 10 और ये हमारे पास प्लस माइनस -1 आ जाएगा। ये 2 1 जार 2 और ये हमारे पास -4, ये हमारे पास 0 प्लस 3 1 जार 3, ये हमारे पास 0 प्लस 4 3 जार 12। अगेन हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 5 1 -1 4, क्योंकि अभी तक हम ब्रैकेट को जो है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 9 -2 3 और ये 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास आंसर आया है बी सी का, इसको और ए को 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 4 9 4 जार 45, सॉरी 9 5 जार 45 प्लस 3 1 जार 3, ये 5 2 जार -10 प्लस 2 1 जार 2, ये हमारे पास -9 प्लस 12, ये हमारे पास 2 1 जार 2 यानी प्लस 2 रहेगा माइनस में माइनस प्लस 12 4 जार 48। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे
तो 45 प्लस 3 48, ये हमारे पास -8, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 48 प्लस 2 50। इसको हम दे लेंगे 1 का नाम। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है जो कि ए बी इंटू सी है। ये हमारे पास हमने राइट हैंड साइड ले ली जो कि हमारे पास क्या है, ए बी साथ क्या है इंटू सी। तो ए हमारे पास क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारे पास है 5 1 -1 4 और बी जो है वो हमारे पास क्या है 2 -1 0 और 3, ब्रैकेट क्लोज। और सी हमारे पास क्या है 5 1 1 4। ठीक हो गया। सबसे पहले क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट क्लोज। और इसको हम 5 1 1 4 इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इनको मजीद सॉल्व करते हैं। 5 2 जार 10 प्लस 1 0 जार 0, ये हमारे पास -5 प्लस 3, ये हमारे पास -2 प्लस 0, ये हमारे पास +1 प्लस 12, ये हमारे पास एज इट इज आ गया 5 1 1 4। मजीद जब इसको हम करेंगे तो 10 प्लस 0 10 आ गया, ये हमारे पास -2, ये भी -2 और ये हमारे पास क्या आ गया 13 और ये हमारे पास एज इट इज 5 1 1 4। नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई करवाते हैं। 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1, फिर हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई 4। मजीद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 5 जार 50 प्लस -2, ये 10 1 जार 10 और ये हमारे पास 4 2 जार -4 2 जार 8। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट ये ऊपर जो हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया था तो यहाँ पर हमारे पास ये 12 था, 12 1 जार 12, 5 2 जार -10 और ये हमारे पास प्लस 12 था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्लस का 2 यहाँ पर आएगा, प्लस का 2 यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, ये 12 था तो 2 हमने समझा इस तरह से, यहाँ पर 2 लगाया जिस तरह से हमारे पास -8 है तो ये 12 -10 हमारे पास क्या आ गया प्लस 2 आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट देखें 5 2 जार -10 प्लस 13 1 जार 13, नेक्स्ट हमारे पास -2 1 जार -2 और ये हमारे पास प्लस 13 4 जार 52, ये हमारे पास 48 आ गया। 10 -8 हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 50, इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, हमारे पास ये देखिए 1 और ये हमारे पास 2 ये सेम हमारे पास है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अराउंड 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 4 है, बी सी इंटू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, बी सी का ट्रांसपोज, यानी कि बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। ब्रैकेट स्टार्ट, बी हमारे पास क्या है 2 -1 0 3 और सी हमारे पास क्या है 5 1 1 4 और इसका इन टू का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, इस तरह 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ब्रैकेट क्लोज और क्या है इनटू का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप ब्रैकेट जो है उसको बेशक ना लिखें, यहाँ पर भी ना लिखें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने एक मैट्रिक्स में इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। 5 2 ज़ार 10 -1 2 1 ज़ार 2 -4, ये हमारे पास 0 प्लस 3, ये हमारे पास 0 प्लस 4 3 ज़ार 12, ऊपर क्या इसका ट्रांसपोज। तो ये 9 -2 3 12 इसका क्या है ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज का हमें पता है कि जो रोज हैं उनको कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो ट्रांसपोज लेगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो क्या है 9 और -2, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। सेकंड रो क्या है 3 और 12, इसको हम सेकंड कॉलम बना लेते हैं 3 12, इसको हम 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। क्या लेना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ई का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सी हमारे पास क्या है 5 1 1 4, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। और बी हमारे पास क्या है 2 -1 0 3, इसका ट्रांसपोज। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें ट्रांसपोज हर एक का अलग अलग है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज 5 1 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम आ गया और ये 1 4 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम आ गया, इसका ट्रांसपोज भी हो गया। 2 -1 है तो 2 -1 को हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। 0 3 फर्स्ट सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम 0 3, ठीक हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा लें। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक हो गया। इस तरह 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मजीद कैलकुलेट करें, 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस -1, 5 0 ज़ार 0 प्लस 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2 -4 और ये 0 प्लस 4 3 ज़ार 12। मजीद देखें नहीं, 10 -1 9 3 -2 12, इसको हम 2 का नाम देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, यानी इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो इससे पहले हमने एक किया था उसमें जस्ट माइनस था और इसमें प्लस है, बाकी ये सेम ऑपरेशन इसमें है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास क्या है बी प्लस सी इंटू
ए इज इक्वल टू, अब सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में बी हमारे पास क्या है, 2 - 1 0 3 प्लस सी हमारे पास क्या है, 5 1 1 4 ब्रैकेट क्लोज, और ए हमारे पास क्या है जो कि ब्रैकेट से बाहर है, 5 1 - 1 4। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री के साथ 2 + 5 हो गया, -1 + 1 0 + 1 और 3 + 4, साथ हमारे पास ये एज इट इज आ गया 5 1 - 1 4। मजीद सॉल्व करते हैं, 5 + 2 7 1 - 1 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 7, 5 1 - 1 4 एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 7 × 5 + 0 × -1 7 × 1 + 0 × 4, सेकंड रो पे आ रहे हैं, 1 × 5 + 7 × -1, इस तरह फिर 1 × 1 + 7 × 4। ठीक हो गया जी। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 5 7 35 ± -0, 7 1 7 + 0, 5 1 5 - 7, 1 + 28। मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 35 - 0 35, 7 + 0 7 -2 29, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, क्या करनी है, राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है, बी ए प्लस सी ए, तो बी हमारे पास क्या है, 2 - 1 0 3, फिर ए हमारे पास क्या है, 5 1 - 1 4, फिर प्लस सी हमारे पास क्या है, 5 1 1 4, और ए हमारे पास क्या है, 5 1 - 1 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी ए को मल्टीप्लाई और सी ए को, फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। आप इसको अलग अलग करके भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर इकट्ठा भी लेकर चल सकते हैं, एज यू विश। 2 × 5 प्लस -1 × -1, फिर उसके बाद हमारे पास 2 × 1 प्लस -1 × 4, इसी तरह 0 × 5 प्लस 3 × -1, फिर हमारे पास 0 × 1 प्लस 3 × 4। ठीक हो गया, दरमियान में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 5 × 5 प्लस 1 × -1, फिर 5 × 1 प्लस 1 × 4, फिर हमारे पास 1 × 5 प्लस 4 × -1, फिर हमारे पास 1 × 1 प्लस 4 × 4। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इनको 5 2 10, और ये -1 × -1 क्या हो गया, +1, ये हमारे पास 2 × 1 2, और ये प्लस माइनस -4 1 4, इसी तरह ये 0 प्लस -3, ये भी 0 प्लस 4 3 12, फिर प्लस 5 5 25,
और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 1। ये हमारे पास 5 1 जार 5 प्लस 4 1 जार 4। ये भी हमारे पास 5 1 जार 5 माइनस 4। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 4 4 जार 60। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 10 प्लस 1 11। ये हमारे पास -2, ये हमारे पास -3, ये हमारे पास 12 प्लस 25 माइनस 1 24 हो गया। 5 प्लस 4 9 5 माइनस 4 1 16 और 1 17। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो 11 प्लस 24 इस तरह, -2 प्लस 9 इस तरह, -3 प्लस 1 और ये 12 प्लस 70। ठीक हो गया। अब इनको जी ऐड करते हैं। 11 प्लस 24 हमारे पास कितना बन जाएगा 35। 9 माइनस 2 7 -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा। 17 प्लस 12 ये हमारे पास क्या आएगा 29। इसको हम 2 का नाम देंगे। अब देखें जी, ये हमारे पास 1 था और ये हमारे पास 2 था, दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ 4ab3 इसके बाद 6 6 इज इक्वल टू 6 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इंतहाई इजी हमारे पास है ये। तो वो कह रहा है कि ये इनका प्रोडक्ट और ये हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम सामने रखते हुए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये लिखते हैं जी, हमारे पास क्या है 4ab3 और ये हमारे पास है 6 6 6 3। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, सॉल्व करते हैं जी। 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस ए मल्टीप्लाई 6 फिर बी मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6 3। ठीक हो गया। 6 4 जार 24 प्लस 6a। इसी तरह ये 6b प्लस 6 3 जार 18 इज इक्वल टू 6 3। ठीक हो गया। अब ये 6 a 24 में ऐड नहीं हो सकता और 6b 18 में ऐड नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही होगा। हमारे पास देखें ये अक्सर में दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 2/1 है और ये हमारे पास 2/1 है, तो इनकी एंट्रीज भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है इक्वल होगी। ठीक हो गया। हम ये कहेंगे 24 प्लस 6 है जो है ये किसके इक्वल होगा 6 के, यानी इसका जो फर्स्ट है इसके फर्स्ट के इक्वल होगा। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। और 6b प्लस 18 ये हमारे पास 3 का, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक हो गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। 6a इज इक्वल टू 6, ये 24 जब अदर 6 पर साइड पे आया तो -24 हो गया। 6a -24 और माइनस ये +6 है, ये हमारे पास -18 a इज इक्वल टू -18 डिवाइड बाय 6, ये a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इधर आकर डिवाइड 6 3 जार, a इज इक्वल टू -3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 2, तो 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3, 6b इज इक्वल टू 3, ये 18 अदर साइड पे गया तो -18 हो गया, तो 6b इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया 15 हो गया, b इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 6,
तो 3 2 आर 6, 3 5 आर 15। तो बी की वैल्यू हमारे पास -5/2, ए की वैल्यू हमारे पास -3 और बी की वैल्यू हमारे पास -5/2 आ गई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। तो इसको भी ध्यान से आपने समझना है। इफ x1 y2 1 0 3 -1 और -7 -1 4 -2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे। तो हमारे पास है x1 y2 और ये हमारे पास 1 0 3 -1 और ये हमारे पास 7 -1 4 -2। ठीक हो गया। हम पहले ये लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम एज लिखते रहेंगे। ठीक हो गया। x मल्टीप्लाई 1, x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर हमारे पास x मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक हो गया। अब हमारे पास y मल्टीप्लाई 1, जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम पीछे करते आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह y मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एज इट इज। ठीक हो गया। नेक्स्ट मजीद सॉल्व करते हैं। तो x 1 जार x ही होगा, प्लस 3 1 जार 3, x 0 जार 0 प्लस -1 और ये हमारे पास y 1 जार y प्लस 3 2 जार 6 और ये y 0 जार 0 -2 7 -1 4 -2 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट x प्लस 3 और ये हमारे पास -1, y प्लस 6 और ये हमारे पास -2, क्योंकि उसने खुद कंडीशन दी है कि दोनों क्या हैं, ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, x प्लस 3 जो है इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री के इक्वल। यहाँ पर हमारा पास x है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। और ये देखें थर्ड एंट्री हमारे पास इसमें y है, तो हम सिर्फ थर्ड एंट्री को लेंगे, y प्लस 6 इज इक्वल टू 4, इसको हम 2 का नाम। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम 1 से x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इधर साइड पे गया तो क्या हो गया -3, तो 7 -3 क्या आ गया 4। नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम 2, तो y है 4, ये प्लस 6 इधर साइड पे गया तो क्या हो गया -6, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -2। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।